वेलकम एवरीवन। डे 18 में आज हम सीखेंगे प्रूव दैट √3 + √5 इज़ एन इरेशनल। कल की जो डे 17 की क्लास थी उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो है √3 + √5 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है। हम उसका उल्टा सपोज करेंगे। लेट अस अज्यूम √3 + √5 इज़ रेशनल। जो रेशनल है उसको हम पी/क्यू फॉर्म में लिखते हैं। p/q form, p and q are integers, q is not equals to 0, squaring on both sides. तो √3 + √5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q होल स्क्वायर। अब हम यहाँ ये जो चीज़ कर रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वो इस वजह से कर रहे हैं कि अगर मैं खाली √a लिखा तो उसका मतलब होता a पावर 1/2। ये रूट जो है 2 से स्टार्ट होता, सेकेंड रूट स्क्वायर रूट पढ़ते हैं ना इसको हम, तो उसका मतलब है यहाँ 2 है और इसका 2 अगर यहाँ पर एक्सपोनेंट में लेंगे तो ये 1/2 होता, पावर 1/2। रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर 1/2 आता। अगर मैं √3 लिखा तो 3 पावर 1/2 होता। अगर मैं √3 को स्क्वायर करा तो 3 पावर 1/2 ये तो रूट के लिए आता और होल स्क्वायर ये पावर 2 का आता, तो ये दोनों डिवाइड होके सिर्फ 3 बच जाता। इस वजह से स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी का पहला फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर, फॉर्मूला a² + 2ab + b² है। यहाँ पर आप a मान के चलिए √3 और b मान के चलिए √5। सपोज दैट a इज़ √3 एंड b इज़ √5। लेफ्ट साइड की तरह है तो राइट साइड की तरह कन्वर्ट करना। तो a² यानी √3² + 2 × a यानी √3, फिर b यानी √5 + b² यानी √5² इज इक्वल्स टू, अब और एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, a/b होल पावर m, a/m/b/m, ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है। उसके हिसाब से p/q होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, p²/q² करना है। जैसे कि मैं अभी बताया, यहाँ पे स्क्वायर और रूट ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं आपको यहाँ बता दिया हम। 3 प्लस 9th क्लास में एक चीज़ है कि √a अगर √b दोनों मल्टीप्लाई करना है तो एक बार रूट लिखना और a b दोनों को मल्टीप्लाई करना। इसी तरह से यहाँ पर √3 √5 है, एक बार रूट लिखना और ये 3 और 5 दोनों अंदर के जो रूट के नंबर्स है दोनों को मल्टीप्लाई करना। ये 5 का 5, p²/q²। 3 और 5 दोनों ऐड करने से 8 होता। या देखिए मैं ये 3 और ये 5 को ऐड करा, ये 2 को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये खाली 2 नहीं होता, ये रूट का हिस्सा है। ये 2√3 तो ये 3 और ये 5 आप हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये 2√15 इरेशनल की कैटेगरी में आता, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। खैर, अब हम 8 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। तो राइट साइड में ट्रांसपोज होने पर p/q² +8 वहाँ जाने से -8 होता। और इसके बाद के कुछ स्टेप्स मैं रफली बताना चाहूँगा। p²/q² -8 है, कुछ भी नहीं रहा तो क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं। ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए q² के लिए × 1 और 1 के लिए × q² लिखते हैं। तो ऊपर का p², नीचे q² और 8 के साथ q², फिर ये q², ऐसा आ जाएंगे। अभी दोनों लाइक फ्रैक्शन में है तो q² लिखेंगे, p² - 8q² लाइक फ्रैक्शन का। तो ये स्टेप हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। समझना इस तरह से है, q² नीचे आ जाएगा, p² आ जाएगा और ये q² और ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, ये आपको फुल स्टेप्स हैं। तो इसके बाद का स्टेप ये लिख लीजिए। तो √15 इज इक्वल्स टू p² - 8q² डिवाइड बाई ये 2 जो मल्टीप्लाई में है ट्रांसपोज होकर डिवाइड में आते हैं कि ये 2 जो सर्कल दिख रहा
इसको हम ट्रांसपोज करें तो ये क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता 2q²। अब यहाँ पे जो हम कल के स्टेप्स थे वो करेंगे, जैसे कि ये वाले स्टेप्स है LHS इक्वल्स टू RHS, RHS इज रेशनल, ये जो स्टेप्स थे हमारे ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। इसी तरह से यहाँ करेंगे स्टेप्स। देखिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, RHS is rational, LHS is also rational। अब LHS में कौन है? √15, √15 is, it means √15 is rational। लेकिन हमें क्या मालूम है √15 रेशनल हो ही नहीं सकता, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? √15 इज एन इरेशनल, √15 is an irrational, our assumption is wrong। So we can conclude that √3 plus √5 is an irrational। Now next question. Let us assume that 6 plus √2 is rational। 6 plus √2 कौन से फॉर्म में रहेगा? p/q। 6 प्लस √2 p/q फॉर्म में रहेगा। अब नॉर्मल है, आसान है, बस 6 को आप ट्रांसपोज करिए, p/q माइनस 6 हो जाता। तो अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको भी कुछ भी नहीं रहा तो 1 लिखने से ये भी फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन आता, दोनों को फ्रैक्शन बना देना। तो अब इसको क्या करेंगे हम *1 और इसको *q लिखेंगे, तो p/q बन जाएगा 6 × q, 6q बाई 1 × q, q बन जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में आ गया, बल्कि एक बार लिखेंगे वो हिसाब से, ये √2 लेफ्ट में आ गया। फिर स्टेप्स लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, RHS is rational, LHS is also rational, it means √2 is rational, but it contradict the fact √2 is actually irrational। ये क्यों हुआ? बिकॉज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ। therefore we can conclude that 6 plus √2 is an irrational। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी इसी की कैटेगरी का है, तो हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन समझेंगे। लेट अस अज्यूम 3 plus 2√5 is rational। 3 plus 2√5 is equals to p/q। पहले 3 को भेजेंगे, 2√5 बच जाता, p/q प्लस 3 वहाँ जाने से माइनस हो जाता। 3 के नीचे कुछ भी नहीं रहा तो 1 लिखते हैं हम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें बच रहे हैं देख लीजिए आप। लाइक फ्रैक्शन आ रहा, लाइक फ्रैक्शन आया तो एक बार लिखते हैं हम q को, और उसके बाद 5 से पहले जो 2 है इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो जो है उन्हें q के साथ मल्टीप्लाई होने से 2q हो जाता है। उसके बाद के स्टेप्स आपको जो मालूम है वो कॉपी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।